सबसे पहला टॉपिक हमारा है गिद्ध संरक्षण पोर्टल को लेकर के। आखिर क्या है गिद्ध संरक्षण पोर्टल? तो देखा जाए तो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑलरेडी गिद्धों के संरक्षण को लेकर के परियोजना एक लॉन्च कर चुकी है, जिसे हम गिद्ध संरक्षण परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इसी की निगरानी को लेकर के, डेटा को लेकर के और अन्य प्रकार की जानकारियों को लेकर के एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है और इसी कारण ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो कहां लॉन्च किया गया है और इससे संबंधित जो पहलू है उस पर नजर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इससे कई तरीके के बनते हैं, जैसे कि कहां लॉन्च किया गया है, तो असम स्थित एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन का नाम ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से भारत का जो पहला है गिद्ध संरक्षण, ये ध्यान रखिएगा असम का पहला नहीं है बल्कि किसका है, भारत का पहला है। ठीक है, तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल यहां पर शुरू किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का उद्देश्य यह है कि देश भर के जो संरक्षणवादियों, शोधकर्ताओं और समुदायों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना है, ताकि जो भी इस अभियान से जुड़े हैं, गिद्ध संरक्षण को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के एक संगठित और प्रभावी रूप से काम किया जा सके। चीजें जो कहते हैं ना कि जब आप एक ही उद्देश्य के साथ कई लोग काम कर रहे हो, अलग अलग काम करने का फायदा उतना नहीं होता है जब आप एक संगठन के तौर पे काम करते हैं। रीजन यह है कि कुछ जानकारी आपके पास हो सकती है, कुछ किसी दूसरे के पास हो सकती है, लेकिन जब उन जानकारियों का साझाकरण होता है तो एक तो आपके पास मैनफोर्स होता है, दूसरा आपके पास नॉलेज होती है और उसका सही तरीके से उपयोग आप संगठन के स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियां बना करके कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही यहां पर पोर्टल लॉन्च किया गया है, भारत में पहला है। इससे संबंधित यहां पर कुछ पहलुओं पर भी हम नजर डालते हैं। सबसे पहले उद्देश्य अगर हम देखें तो भारत में जो गिद्धों की आबादी है, इस पोर्टल के माध्यम से उनकी निगरानी करना है और संरक्षण करना है। रीजन यह है कि गिद्धों का संरक्षण हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि गिद्धों को देखा जाए तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि गिद्धों को लेकर कई प्रकार के जीव जंतुओं को IUCN की एक रेड लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें उनको एक श्रेणीबद्ध रूप में रखा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में या भारत में या किसी क्षेत्र में किसी जीव की यहां पर उपस्थिति कितनी है या संख्या कितनी बची है, उस आधार पर उनको एक यहां पर श्रेणीबद्ध किया जाता है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल, जैसे कि यहां पर एक सूची है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, इसमें रखा गया है गिद्धों को। पोर्टल का उद्देश्य अगर हम देखें तो एक तो आबादी की निगरानी करेगा कि कितनी संख्या है, कहां पर स्थिति है, वितरण कैसा है विश्व में, देश में। इसके अलावा दूसरा है कि डेटा को संग्रह भी करना है। डेटा संग्रह में कि यहां पर आपका प्रजनन डेटा कैसा है, मृत्यु किस कारण से हो रही है, आवास को लेकर के जानकारी क्या है, कितना क्षेत्र उनके लिए उपस्थित है, कहां कहां है, कहां पर उनकी आबादी ज्यादा है, कहां कम है, अगर संख्या में गिरावट आ रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, मृत्यु हो रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है, कहीं संख्या बढ़ रही है तो कितनी है। तो सारी चीजें यहां पर एक डेटा का खेल है। वर्तमान समय में जितना डेटा यहां पर आपके पास होगा और जिस तरीके का डेटा होगा, आप उसको यहां पर बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अनुसंधान और संरक्षण को भी ये बढ़ावा देगा, क्योंकि जब आपको पता होगा उनकी समस्याएं, तभी आप उनके निराकरण को लेकर के काम कर सकेंगे और इसीलिए वैज्ञानिक अनुसंधान और को एक तरीके से रिसर्च को ये बढ़ावा मिलेगा, R&D करने को। साथ ही नीति निर्माण और संरक्षण योजनाएं भी चलाई जा सकेंगी। इसके अलावा सामुदायिक एक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि गिद्ध संरक्षण को प्रति यहां पे लोगों को जागरूक करना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके की चीजों का प्रयोग करना है, क्या गिद्धों को नुकसान करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जहरीले पदार्थों और आवास नुकसान के खतरे को कम करना है कि किसी पर्टिकुलर पर्यावास को किस तरीके से संरक्षित किया जाए, उस क्षेत्र में उन्हें यहां पर कैसे रखना है और किस तरीके की यहां पे जानकारी इत्यादि होंगी, उसको इसमें साझाकृत किया जाएगा लोगों के साथ। गिद्धों के संरक्षण के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपके साथ साझा कर देते हैं। सबसे पहली चीज तो गिद्ध जो होते हैं किस तरीके के पक्षी हैं, एक मांसाहारी पक्षी होते हैं। ठीक है, दूसरा किस तरीके के मांसाहार को खाते हैं, तो मृत पशुओं को, और इसलिए इन्हें कई बार जैविक सफाई कर्मी के रूप में भी देखा जाता है कि कई सारे जो जानवर हैं जो मर जाते हैं, उन्हें खुले में फेंक दिया जाता है ताकि वो गिद्ध उनको खा सकते हैं। तो एक तो उनका यहाँ पर एक कहते हैं ना, एक बायोसाइकिल चलती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का जो यहाँ पे सिस्टम है वो डेवलप रहता है। दूसरी तरफ उनके कारण किसी तरीके की बीमारियां उत्पन्न नहीं हो पाती हैं, आस पर हैजा या अन्य तरीके के यहाँ पर गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी काम इस तरीके से करते हैं। दूसरी तरीके से कई बार क्वेश्चन ये भी होता है कि गिद्धों की प्रजातियां कितनी हैं। तो गिद्धों की वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 9। और इसमें अगर हम देखें तो ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, सिलेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्टियन बियर्ड और सिनरोसिस और यूरेशियन ग्रिफॉन, ये यहां पर कुछ प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं।
संरक्षण की स्थिति की बात करते हैं, जैसा भी हमने कहा कि अधिकांश प्रजातियां तो विलुप्ति के कगार पर हैं या इकोलॉजिकल बैलेंस और जैव विविधता के लिए यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके संरक्षण को लेकर के भारत के स्तर पर भी और विश्व के स्तर पर भी काम किया जा रहा है। तो पहला यहां पर हमारा टॉपिक होता है खत्म। हम आते हैं यहां पर दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा टॉपिक है भारत सेशेल्स। सेशेल्स को बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिक बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेशन है, लेकिन अगर उसकी स्थिति को देखें या क्षेत्रफल को देखें या जनसंख्या को देखें, जीडीपी को देखें, तो शायद आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उसकी सामरिक क्षमता के लिहाज से देखें, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अगर हम ध्यान में रखें, तो सेशेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको समझिएगा, इसको समझ के फिर इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पे भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये उसकी बॉर्डर लाइन है, ये पूरा का पूरा आपका हिंद महासागर है, और यहां पर आपको देखा जाए तो सेशेल्स है। ठीक है, अब सेशेल्स की स्थिति अगर हम देखें तो भारत एक तो रणनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे मार्गों की खोज करता है जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित बना सके। सेशेल्स भारत को रणनीतिक यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से सैन्य बेस अड्डे बनाने, सुरक्षा उपकरणों और अन्य प्रकार की युद्धपोतों और अन्य तरीके के नौसैनिक यहां पे सहायता के दृष्टिकोण से बेसिस के लिए कवर करता है। एक तरीके से यहां पर इस तरीके के समझौते हैं कि भारतीय पोत जो है यहां पर आते हैं, रुकते हैं, तेल भरते हैं, और कई बार निगरानी इत्यादि के लिए भी यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसलिए यहां पर भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बेस को अगर आप देखेंगे या हिंद प्रशांत के पूरे क्षेत्र को देखेंगे, तो यहां पर सिर्फ भारत ऐसा नहीं कर रहा है। आप यूएसए को देखेंगे, आप चाइना को देखेंगे, आप यूएसए को देखें, इंडिया को देखेंगे, इसके अलावा ब्रिटेन को देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे। इस पूरे क्षेत्र में इन देशों के अलग अलग, सिर्फ अपने देश में नहीं कि फ्रांस का फ्रांस में है, इस क्षेत्र में यहां पर कई पावरफुल कंट्रीज के नौसैन्य या फिर सैन्य बेस अड्डे बनाए गए हैं। रीजन ये है कि अगर आपके सैनिक यहां पर उपलब्ध हैं या फिर यहां पर आपके तैनात हैं, तो आप इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकते हैं। भारत क्योंकि ऑलरेडी इस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र में सबसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, इसके बावजूद भारत इसके आसपास के छोटे द्वीपीय देशों और देशों के साथ मिलकर के लगातार रणनीतिक संबंधों को महत्वपूर्ण बनाता है। और सेशेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहां पर जो घटनाक्रम डेवलप हुई है वो बताते हैं, उससे और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा कि भारत सेशेल्स के साथ कर क्या रहा है। देखिए यहां पे चर्चा का विषय बना है रीजन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय नौसैनिक जो जहाज हैं वो लगातार सेशेल्स जाते रहते हैं। और अभी हम देखें तो 3 आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएम सारथी, जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, सेशेल्स पहुंचते हैं। तो ट्रेनिंग इत्यादि के माध्यम से 1 नहीं, 2 नहीं, 3, वो भी पोत इत्यादि जो है लड़ने में भी सक्षम है और इस तरीके की यहां परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का भी काम लगातार करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दिखाने के दृष्टिकोण से यह हो सकता है आपको सिर्फ एक ट्रेनिंग दिखे, लेकिन स्ट्रेटेजिक बेसिस पे इसके कई मायने यहां पर होते हैं। भू रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो सेशेल्स 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 115 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, तो छोटे छोटे अगर हम देखें तो कई सारे यहां पर आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। 115 केन्या के पूर्व में है और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये लोकेशन जो सेशेल्स की है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका केन्या है, ठीक है, और ये आपका मेडागास्कर है। यहां पर आप तंजानिया को भी देखेंगे, सोमालिया देखेंगे, इथोपिया है, यहां यमन है, इधर ओमान है, और यहां पर आप देखेंगे तो आपका मालदीव और श्रीलंका है, फिर आपका यहां पर इंडिया है। तो ये एक जो बॉर्डर लाइन आपको दिखाई देती है भारत के साथ, यहां पर अफ्रीका और आपके अरब प्रायद्वीप, प्लस यहां पर आपको वेस्ट एशिया के लिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को लेकर के, तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहां पर आपको देखने को मिलती है। सेशेल्स के बारे में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लाइक उनकी राजधानी क्या है, तो विक्टोरिया नाम ध्यान रखना है, महे द्वीप पर स्थित है और इसका स्थान प्रमुख समुद्री मार्गों के पास होने कारण भारत के लिए यहां पर रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समुद्री मार्गों की बात करें तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि एक तो अफ्रीका के साथ आप व्यापार करने आते हैं, तो सेशेल्स यहां पर बीच में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप चाहे इधर से या फिर हम इस लोकेशन, दोनों के समुद्री मार्ग यहां पर होकर के जा रहे हैं जहां सेशेल्स आपको पास पड़ता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज देखिए, भारत और सेशेल्स की जो संबंधों की बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, उस पर अगर आप नजर डालें तो भारतीय बसावट यहां पे 1770 से आई है और द्विपक्षीय संबंध जिसके कारण धीरे धीरे विकसित हुए। यानी कि बहुत साल पहले
भारतीय जो हैं वो सेशल्स की तरफ जाते हैं और करीब 1770 से देखा जाए तो 2000 अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है। इसके कारण वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं वो मजबूत होती गई हैं, चाहे वो हम रक्षा और समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से बात करते हैं या सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करते हैं। भारत कई अलग अलग यहां पर माध्यमों से सेशल्स के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण लेकिन जरूर यहां पे ध्यान रखेगा कि भू रणनीतिक दृष्टिकोण से सेशल्स हमारे लिए जरूरी है। सहयोग के कौन कौन से क्षेत्रों पर काम किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा अगर हम देखें सेशल्स के साथ, एक तो पेट्रोल जहाज दिया गया है, हाइड्रोग्राफिक यहां पे सर्वे भारत के द्वारा यहां पर सेशल्स में किए जाते हैं, कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम स्थापित किया गया है। अब देखिए यहां पे नाम इनका रखा गया है कि ये सेशल्स का है कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, लेकिन यूज इसका भारत करता है। इसके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में क्या चल रहा है, रडार सिस्टम के माध्यम से कौन आया कौन गया, किसके जहाज कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं, लोकेशन कौन कहां के ठहर रहा है, एक जानकारी यहां पर आती है। जानकारी है कि सेशल्स यहां पर अपने क्षेत्रों की सुरक्षा कर, लेकिन ये जानकारी भारत के साथ भी पूरी तरीके से साझा होती है। एक तरीके से भारत यहां पे सर्विलांस सिस्टम का यूज करता है, इनडायरेक्टली आप चाहें तो कह सकते हैं। इसके अलावा हम कहें तो ग्रांट सहायता के तहत संयुक्त परियोजनाएं संचालित हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहां पर देखा जाए तो इनको शामिल किया गया है। तो कई तरीके की सहायता जो है भारत यहां पर सेशल्स को देता है ताकि वो अपनी रणनीतिक भू रणनीतिक स्थिति का यहां पर सेशल्स का प्रयोग कर सके अपने हितों के लिए। उसके बदले भारत देखा जाए तो इनको कई तरीके की सहायताएं प्रोवाइड करता है। तो ये है भारत और सेशल्स को लेकर के